नमस्कार साथियों, मैं मोहित बीसीसी न्यूज चैनल से। आज हम आए हैं ये लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर दिल्ली से आए हुए और जिस तरह से ईवीएम का पूरे देश में विरोध हो रहा है, उसी तरह से ईवीएम बैन को लेकर के कई साथी हैं जो जिनसे हम बात करेंगे। अपना नाम बताते हुए परिचय दे। सर, मैं अनिल कुमार उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से आया हूँ। इस संघर्ष का हिस्सा बनने आया हूँ क्योंकि हम लोगों के अधिकार जो आजकल की सरकारें छीन रही हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस आखिर में कहाँ से आ रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब की बार 500 पार, अब की बार 600 पार। सर, हर बार के चुनाव हैक हो जा रहे हैं। चंद्रयान जब यहाँ धरती से बैठ करके चंद्रयान को ऑपरेट किया जा सकता है, उसको इधर से उधर किया जा सकता है, तो ईवीएम तो बहुत छोटी चीज है। सरकार कह रही इसमें घोटाला नहीं होता, इसमें सर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। लोगों के अधिकारों पे डाका इसी के माध्यम से डाला जा रहा है। उनके प्रतिनिधि जिनको एक वोट का भरोसा नहीं होता है, वो लाखों की वोट से जीत जा रहे हैं। और हम लोग जो कमेरावादी लोग हैं, उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं पूरे देश की जनता से कि अब चुप मत बैठो घरों में, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। अगर नहीं आए निकल करके तो आपकी नस्लें फसलें, आपकी पहचान गुम कर दी जाएगी, खत्म कर दिए जाओगे, क्योंकि बाद में कोई आपकी आवाज उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि आपको भी शुक्रिया देते हैं कि आप लोग चल चल के लोगों के विचारों को देश के दूसरे कोने तक आप पहुंचा रहे हैं। सबसे दिक्कत ये कि लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं कि हम वोट किसी दूसरे को देंगे तो दूसरे को मिल जाएगा, क्योंकि वो इतना बेचारे गुमराह हो गए हैं। अभी कल यहाँ धरना चल रहा था मनरेगा वालों का, तो उनसे मैंने कहा कि अब की बार थोड़ा हिसाब से वोट दीजिएगा, तो कह रहे किसी को वोट दें वो मिलेगा तो मोदी को। मतलब वो डर के मारे मोदी को वोट दे रहे हैं, डर के मारे कमल को वोट दे रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि वो समाज का डर निकले, लोग थोड़ा जागरूक हो जाएं और इसके खिलाफ आएं, कि कम से कम इसके खिलाफ आएं और ईवीएम को हटाने के जो लड़ाई है इसमें शामिल हो। ईवीएम हटेगा, लोकतंत्र बचेगा, तभी पहचान बचेगी, तभी अधिकार बचेंगे, तभी आरक्षण बचेगा, तभी नौकरियां बचेगी, तभी देश बचेगा, तभी ये पूरा संविधान बचेगा, तभी सब कुछ संभव है। वैसे तो सब कुछ खत्म होने वाला है। हो सकता है अगर 24 में सरकार आई तो चुनाव भी बंद हो जाए, किसी को बोलने की आजादी नहीं रह जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफी गंभीरता से इस विषय पर बात की है। आज जैसा कि जो है ईवीएम का डेमो कराया गया है, तो उससे कैसे पता चला कि किस तरह से जो है वो मतलब जिस पार्टी को हम देना चाह रहे हैं उसको वोट ना जा करके जो है जिस पार्टी को नहीं दे रहे हैं उसको वोट जा रहा है? सर, उसमें बहुत सिंपल है। वोट डालने वाला वहाँ हर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि सर वहाँ पे अनपढ़ लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं। पढ़े लिखों को इतना समय नहीं है कि वो बहुत ज्यादा उस पर जज करें। अनपढ़ों के पास इतना बेचारे काम, इतना लाचार है, वो उनको करना नहीं है कुछ। सर, आप वोट डालते चले जा रहे हैं, वोट डालते चले जा रहे हैं। एक पार्टी जिसको एक वोट मिलना चाहिए था, उसकी उसी ईवीएम मशीन से उसकी 50 वोट निकल रही हैं, और जिसको वोट दिया जा रहा है उसकी वोटें कम पड़ जा रही हैं। तो सर, ये इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर फिट किया गया है कि हर चौथी वोट पे उस पार्टी की वोट अपने आप बनती चली जा रही है जो घोटाला उसमें करवा रही है। हर तीसरी चौथी वोट पे उनकी वोट अपने आप आती चली जा रही है। आप उनको वोट दें या न दें, एक बार वोट बटन दबाइए, 5 वोटें उनकी हो जा रही हैं। तो सर, ये बहुत बड़ी धांधली है। जब तक पूरा देश इसके खिलाफ नहीं आएगा, खासकर हम युवाओं से अपील करते हैं, क्योंकि बुजुर्गों का तो वो तो बुजुर्ग हो गए, उनकी बहुत दिन की नहीं बची है, लेकिन अगर युवा इसके खिलाफ रोड पे नहीं आए तो युवाओं को सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है। सबसे ज्यादा हक अधिकार उन्हीं छीने जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। अगर लोकतंत्र खत्म हो गया, अगर ये जो प्रजातंत्र खत्म हो गया, तो जूतों से मारे जाएंगे हर चौराहे पे, युवा ही लतियाए जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत भी उन्हीं को है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां उनकी होंगी। तो आज इस लड़ाई का हिस्सा बने, देश में जो लड़ाई चल रही है ईवीएम के खिलाफ, इसमें शामिल हों और इसको बचाने में, संविधान को बचाने में अपनी आवाज बने, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। हम सर कहना चाह रहे ना कि कबीरा तेरे देश में भांति भांति के चोर, कबीरा तेरे देश में भांति भांति के चोर, कुछ लूटे ओटत फिर, कुछ ओटे लूटत फिरत, कुछ आरक्षण चोर। तो सर, ये सरकारें जो है ना, ये ऐसा बरगलाए फुसला रही है ना, मेन मुद्दों को समाज से डाइवर्ट कर दिया जाता है। जब ये मुद्दा चलेगा तो कोई दूसरा मुद्दा आ जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं होगा। छोटे छोटे आंदोलन दबा दिए जा रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाए, जनता तक उनकी आवाज ना पहुंच पाए। मेन स्ट्रीम मीडिया सर आता नहीं है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस समर में कूदे, क्योंकि अगर आप भी नहीं होंगे तो जो यहाँ की आवाजें वास्तव जनता तक नहीं पहुंच पाएंगी। सारी गोदी मीडिया को उन्होंने खरीद रखा, उनके गले में ऐसा पट्टा डाल दिया गया, जितना कहें उतना वो भागते हैं। वो कहेंगे तो भागेंगे, कहेंगे तो काट लेंगे।
तो ये हालात हो गए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आप इस लड़ाई का हिस्सा हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो संघर्ष है सफल जरूर होगा। बीजेपी का ईवीएम पे यह हमेशा जवाब रहता है कि ईवीएम तो कांग्रेस के टाइम पे आई है और भी ऐसे देश में पूरे देश में ईवीएम पे चुनाव होते हैं। कई ऐसी जगह है जहां कांग्रेस की सरकार आती है, वो ना मानने की जो है उनकी जो है जीत हुई है। इसके बारे में सर, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को इतना नहीं जकड़ के रखा था। चुनाव आयोग की नियुक्ति निष्पक्ष हो रही थी, चाहे राज्य का चुनाव आयोग हो, चाहे देश का चुनाव आयोग हो, चाहे छोटे मोटे अधिकारी हो। अब तो सर इन्होंने इतना शिकंजा टाइट कर रखा है कि अभी आप दिल्ली में देखे, वहाँ चंडीगढ़ में, वहाँ पे खुला धांधली, ऑनलाइन धांधली हो रही, सीसीटीवी में उसका विधिवत रिकॉर्ड आया है, तब भी वो लोग मानने को तैयार नहीं कि हमने यहाँ बेईमानी की। तो सर दिक्कत ये है कि यहाँ पे कोई लोकतंत्र नहीं बचा है, जबरदस्ती की जा रही है कि हम धांधली करेंगे, तुम्हें जो कुछ करना है वो कर लो। नहीं तो सर ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती थी, इस पर लोगों को विश्वास था कि हाँ सही होगा। बैलेट पेपर चुनाव जब होते तो उसमें बैलेट पेटी में पानी डाल देते थे बेईमानी करने के लिए। हमेशा डर वो भी लग रहा है कि अगर इनकी तानाशाही नहीं दबेगी तो बैलेट पेपर से अगर चुनाव हम कराते तो उसमें भी पानी डाल देंगे ये। तो इनके खिलाफ हमें ईवीएम भी हटवाना है और हर पल इनके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है, जिनसे ये कमजोर पड़े और जो ये पूरा देश है इनके खिलाफ। देश की 80% आबादी इनके खिलाफ, लेकिन जब ईवीएम से चुनाव होता तो 80% वोट इनको मिल जा रहा है। तो ये दिक्कत है क्योंकि इन्होंने पूरा शिकंजा टाइट कर रखा है। तो अब सरकारें चाहे जिसके छोटे छोटे राज्यों से चुनाव हो रहे हैं, वहाँ लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करने के लिए कि ईवीएम से चुनाव सही हो रहे हैं, वहाँ उस पार्टी को जिता दिया जा रहा है। बाकी जहाँ बड़े राज्य हैं वहाँ पे इनकी सरकारें आ जा रही हैं। ये हालात हो रहे हैं। तो कांग्रेस के समय बेईमानी नहीं हो रही थी, लेकिन अब हालात ये हो गए कि छोटी छोटी पार्टियों को खत्म करने का जुगाड़ किया जा रहा है कि कोई क्षेत्रीय दल बचे ना, उसको जीतने ना दिया जाए। इस ईवीएम के मानने से उसकी वोटें बिल्कुल गायब कर दी जा रही। जिस क्षेत्र में बीजेपी की एक वोट नहीं होती थी, आज उनका प्रत्याशी वहाँ जीत जा रहा है। तो ये कैसे संभव हो रहा? और बाद में कहते थे कि हमको उसका वोट मिला, हमको उसका वोट मिला। ये हालात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ये थे हमारे कुछ साथी जो ईवीएम पर विरोध कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील यहाँ पर धरना दे रहे हैं ईवीएम को बैन कराने के लिए। तो कैमरामैन अमन के साथ मैं मोहित वाल्मीकि, बीसीसी न्यूज़ लखनऊ।